हर एक WWE के सुपरस्टार का सपना होता है कि वो कभी ना कभी तो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे, पर ये सपना हर कोई पूरा नहीं कर पाता है बिकॉज बहुत से ऐसे सुपरस्टार्स हैं WWE के लेजेंड्स हैं जिन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कराया। और आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करा। और ये छोटे सुपरस्टार्स नहीं है, ये तगड़े बड़े सुपरस्टार्स और 14 सुपरस्टार्स की लिस्ट तैयार की है मैंने जिन्होंने कभी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कराया पर वो कर सकते थे या फिर वो डिजर्विंग थे। सो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल नाम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्टार्ट में चलते हैं गाइस हमारे पहले नाम की तरफ और पहला जो नाम है गाइस वो है कैरिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी। जेफ हार्डी हमेशा से ही फैन फेवरेट रहे हैं, फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। हालांकि अभी जो लेटली उनकी रिटर्न हुई थी मैथ हार्डी के साथ, तो वहां से तो ऑफ कोर्स वो मेन इवेंट वाले नहीं लगते थे, पर जब उनका पीक था अर्लियर उस वक्त में भी जेफ हार्डी मेन इवेंट कर सकते थे, बट उस वक्त का कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा तगड़ा था और अनफॉर्चुनेटली जेफ हार्डी को कभी मेन इवेंट नहीं मिल पाई। बट हाँ, ये मलाल जेफ हार्डी को हमेशा रहेगा कि वो मेन इवेंट रेसलमेनिया को कभी नहीं कर पाए। लिस्ट में अगले सुपरस्टार है रेजर रेमॉन। रेजर रेमॉन का लेवल हर कोई जानता है, हर कोई उनको पसंद करता था। जो मैचेस उन्होंने दिए स्पेशली शॉन माइकल ब्रेट हार्ट वगैरह के साथ, वो अलग ही लेवल के थे, बट स्टिल रेसलमेनिया में तगड़े मैचेस देने के बावजूद भी रेसलमेनिया को कभी भी मेन इवेंट नहीं कर पाए रेजर रेमॉन। अब गोल्डबर्ग के नाम से आप में से कुछ लोग शॉक हो सकते हैं कि भाई गोल्डबर्ग भी वो नाम है जिसने रेसलमेनिया को कभी भी मेन इवेंट नहीं किया है। सबसे क्लोज वो आए थे रेसलमेनिया 33 में जब ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच था चैंपियनशिप के लिए, फील्ड वगैरह को हराकर वो आए थे और लग रहा था कि भाई रेसलमेनिया को यही मेन इवेंट करेंगे। बट देन WWE इन दी एंड प्लान को चेंज करती है और डिसाइड करती है कि रोमन रेंज और अंडरटेकर का मैच करेगा उस नाइट मेन इवेंट। अगर वो चीज ना होती तो फिर शायद गोल्डबर्ग के नाम एक मेन इवेंट हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया और आई डोंट थिंक कि आगे भी गोल्डबर्ग मेन इवेंट कर सकते हैं। लिस्ट में अगले सुपरस्टार है रिकी स्टीमबोट। एक और लेजेंड, एक और बड़ा नाम। हालांकि हमने देखा नहीं इनको रेसल करते हुए, बट स्टिल एक बहुत बड़ा नाम है और ये भी कभी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाए। मिस्टर परफेक्ट, ऑफ कोर्स इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। काफी यंग ऐसे टैलेंट हैं जो कि भाई इनको कॉपी करते हैं या फिर इनकी तरह वो बनना चाहते हैं या इनको इंस्पिरेशन मानते हैं। बट एक चीज है जो कि कोई भी यंग टैलेंट नहीं चाहेगा इनकी कॉपी करना, एंड दैट इज रेसलमेनिया को मेन इवेंट ना करना। अब इंस्पिरेशन की बात हो रही है तो भाई एडी गुerrero कैसे पीछे छूट सकते हैं। एडी गुerrero इंस्पिरेशन के मामले में एवरीबडी नोज कि कितना उनसे इंस्पायर होते हैं यंग टैलेंट्स। बहुत क्लोज आए थे रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के, ब्रॉक लेसनर को हराया एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने करी, चैंपियनशिप भी डिफेंड करी है, बट हाँ मेन इवेंट कभी नहीं कर पाए। हालांकि इनका जब पीक था उसी वक्त इनकी डेथ हो जाती है। अगर वो डेथ इनकी ना होती वहां पर तो डेफिनेटली ये मेन इवेंट करने वाले थे या फिर अगले साल ही कर देते या एक आधे साल में वो डेफिनेटली रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले थे क्योंकि वो लेवल एडी गुerrero का पहुंच गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया। WWE की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स केन भी भाई उस लिस्ट में आते हैं जिन्होंने कभी रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि केन कभी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के क्लोज भी आए हैं। ठीक है, अंडरटेकर के साथ मैचेस वगैरह उन्होंने करे हैं और भी बहुत सारी चीजें करी हैं, बट आई डोंट थिंक कि कभी ऐसा लगा कि भाई ये मेन इवेंट कर सकते हैं। नॉट कि वो बात नहीं थी उनमें, बल्कि आई थिंक बहुत सारी और ऐसी चीजें थी जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग थी या फिर ज्यादा बड़ी थी जिसकी वजह से केन मेन इवेंट कभी नहीं कर पाए। एडी गुerrero की डेथ होने के बाद भाई रे मिस्टीरियो ने रॉयल रंबल मैच तो जीत लिया था और लग रहा था कि भाई मेन इवेंट भी करेंगे, बट हाँ रेसलमेनिया में उनको मैच तो मिला, चैंपियनशिप भी मिली, पर शो को मेन इवेंट नहीं कर पाया। और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो WWE पागल बनाती है कि भाई जो रॉयल रंबल को जीतेगा वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा, पर ऐसा होता नहीं है बहुत केसेस में। और रे मिस्टीरियो उनमें से एक शिकार थे जिन्होंने रॉयल रंबल मैच तो जीता बट मेन इवेंट नहीं करी रेसलमेनिया को। फीमेल सुपरस्टार्स की अगर बात होती है तो भाई मेरे माइंड में सबसे पहला नाम ट्रिश स्ट्रैटस आता है। मैं बहुत तगड़ा फैन हुआ करता था इनका। इस वक्त ठीक है शार्लेट फ्लेयर या बेकी लिंच वगैरह ये सारी चीजें कर रही हैं, बट आई थिंक इनको इंस्पिरेशन अगर मिली है तो बहुत सारी फीमेल पुरानी सुपरस्टार्स है जिनमें एक नाम ट्रिश स्ट्रैटस का भी आता है। रॉ वगैरह के शोज वगैरह को मेन इवेंट करना इन्होंने बहुत पहले कर दिया था। बहुत सारी चीजें जो शार्लेट फ्लेयर वगैरह अब कैरी फॉरवर्ड कर रही है उसको शुरुआत करी थी ट्रिश स्ट्रैटस ने। ट्रिश स्ट्रैटस ने ये बताया था कि भाई वुमेन्स जो रेसलर्स होती है वो सिर्फ ग्लैमर वगैरह के लिए ही नहीं होती है, वो तगड़े मैचेस भी दे सकती हैं। और ट्रिश स्ट्रैटस डेफिनेटली अगर वुमेन्स डिवीजन को WWE को कभी मेन इवेंट करना होता या पास्ट में 2 नाइट की अगर कोई इवेंट होती रेसलमेनिया की जैसे अब होती है तो डेफिनेटली ट्रिश स्ट्रैटस मेन इवेंट करती किसी दिन, पर अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया। डीन एम्ब्रोस ने वैसे तो ज्यादा समय नहीं बताया WWE के अंदर, बट जितना भी समय बिताया रेसलमेनिया को वो मेन इवेंट नहीं कर पाए। दी अदर साइड आप रोमन रेंज को देखोगे तो मेन इवेंट की लाइन उन्होंने लगा दी है, बट हाँ शायद डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर जॉन मॉक्सले ऑफ कोर्स WWE के अंदर वापस आते हैं तो एक चीज है जो वो डेफिनेटली करना चाहेंगे एंड दैट इज मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया। सीएम पंक की इस लिस्ट में शायद वैसा एक नाम है जो कि डेफिनेटली मेन इवेंट करना चाहिए था रेसलमेनिया को, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया। बहुत तगड़ा उनका टाइम चल रहा था, चैंपियनशिप पिक्चर वगैरह में थे, लंबा चैंपियनशिप रेन भी रहा इनका, बट स्टिल रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स जिस तरीके से रिलीज वगैरह हुए और उसके बाद इन्होंने वापस WWE के अंदर कदम नहीं रखा, अगर वो सारी चीजें ना होती और अगर ये WWE के अंदर होते तो आज सीएम पंक का जो लेवल था ना भाई वो बहुत ही ऊपर होने वाला था और रेसलमेनिया को ये डेफिनेटली मेन इवेंट करते। पर
जितना भी समय इन्होंने WWE के अंदर बिताया, रेसलमेनिया के अंदर तगड़े मैचेस भी इन्होंने दिए हैं। अगेंस्ट अंडरटेकर भी एक मैच याद आता है, बट स्टिल रेसलमेनिया को ये मेन इवेंट कभी कर ही नहीं पाए। लिस्ट में अगला और आखिरी जो नाम है गाइस वो है रिक फ्लेयर। इमेजिन करो भाई, जिसने WWE चैंपियनशिप सबसे ज्यादा बार जीती है उसी ने रेसलमेनिया को कभी मेन इवेंट नहीं करा है। और अगर आप रिक फ्लेयर से भी जाके पूछोगे क्या मलाल उनको रहा है अपने पूरे करियर में, तो वो यही नाम लेंगे कि भाई वो रेसलमेनिया को कभी मेन इवेंट नहीं कर पाए। बहुत तगड़े मैचेस उन्होंने रेसल करे हैं रेसलमेनिया के अंदर, बट कभी मेन इवेंट ये कर नहीं पाए। और उसका रीजन आप ये दे सकते हो कि जिस वक्त इनकी पीक थी उस वक्त ये WWE के अंदर रेगुलर नहीं थे, मतलब आना जाना इनका रहता था और अपने पीक टाइम पर ये WWE के साथ रेगुलर नहीं थे। अगर ये उस वक्त होते तो डेफिनेटली ये मेन इवेंट कर पाते रेसलमेनिया को। और जब ये रेगुलर हुए WWE के अंदर रेसलमेनियाज वगैरह के अंदर, तो उस वक्त इनका पीक जो है वो जा चुका था और इसीलिए WWE वहां पर इनको मेन इवेंट में नहीं फीचर कर सकती थी। वाई? बिकॉज उस वक्त WWE के पास और बड़े नाम थे इन स्टोन कोल्ड, रॉक एंड मैनी मोर। बट रिक फ्लेयर मेन इवेंट रेसलमेनिया को कभी भी कर नहीं पाए। सो आपके माइंड में भी अगर कोई गाइस नाम आ रहा है, कोई सुपरस्टार आ रहा है जिसने कभी मेन इवेंट नहीं करी थी और आप चाहते थे कि वो बंदा मेन इवेंट करे, तो उसका नाम आप मेंशन नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।